हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड ये सैम्पल पेपर लिया गया है mycbseguide.com से। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ 2021-22 सेशन। सो ये 9th क्लास का मैथमेटिक्स एंड फर्स्ट पेपर। सो इट इज़ ऑफ 40 मार्क्स एंड टाइम विल बी 90 मिनट्स। The general instructions are the question paper contains 3 parts A, B and C. सेक्शन A में 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के और आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। एंड सेक्शन B में भी 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चंस here also. So in section C there will be 2 case study based questions and total questions will be 10 and you have to attempt any 8 questions from these 2 case study based questions. So the first question is, if x is a positive real number and x square is 2 then what is x cube? So देखिए, अगर x स्क्वायर 2 हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिए तो x आ गया एंड इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा। अब मुझे x क्यूब निकालना है। x क्यूब मीन्स x इंटू x इंटू x, सो इट विल बी √2 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज सी हियर। सो √2 इंटू √2 इज 2 and single this √2 is left, so 2 √2 will be the answer here, C option. Next is the point A comma minus A does not lie on the graph of what? So देखिए यहाँ पे x coordinate and y coordinate are negative to each other है ना, नेगेटिव साइन है दोनों के। so y is equal to x, तो इन दोनों के तो C here दोनों बराबर हैं ये तो। एंड सेकेंड ऑप्शन में देखिए x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा ना, तो x और y के नेगेटिव साइन हो जाएंगे आपस में, दोनों बराबर हैं बट नेगेटिव साइन हो जाएंगे। तो इसके ऊपर तो ये लाई करेगा, ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं लाई करेगा। एम आई राइट? x इज इक्वल टू a, तो ये तो एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस और ये a पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू a ये लाइन होती है, मान लो दिस इज a पॉइंट, ठीक है, ये a है मान लो, तो ये लाइन है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो a और माइनस a तो जरूर आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस माइनस a यूनिट, तो यहाँ से ये माइनस a मान लो तो यहाँ से होके जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर भी ये पॉइंट आ सकता है a कॉमा माइनस a हेयर। सो यहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, दोनों लाइंस पे आ रहा है, x इज इक्वल टू a पे भी, y इज इक्वल टू माइनस a पे भी। ओके, सो दिस विल नॉट लाई ऑन दिस लाइन, सो दिस इज करेक्ट बिकॉज y इज इक्वल टू x में दोनों ही कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो इट इज नॉट लाइंग ऑन दिस लाइन ओनली। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, in the given figure BO and CO are the bisectors of angle B and C respectively। ये देखिए इस ट्रायंगल में जो BO है इस एंगल का बाइसेक्टर है, CO इस एंगल का बाइसेक्टर है और A एंगल 50 दिया गया है। वी आर टू फाइंड आउट BOC एंगल, ये निकालना है, ठीक है। सो देखिए ये 50 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल B प्लस एंगल C विल बी 130 है ना, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होगा, तो B प्लस C विल बी 130 बिकॉज ये 50 का है। तो इनके हाफ्स मान लो इस B का हाफ ये 1 है और C का हाफ ये 2 है। अगर एंगल फुल B प्लस फुल C इज 130 तो इनके हाफ्स का सम कितना होगा 1 प्लस 2 का 65, 130 का आधा कर लो 65। सो 1 प्लस 2 तो 65 हो गया, तो O एंगल तो इजीली आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 1 प्लस 2 प्लस O इज 180, सो एंगल 1 प्लस 2 तो 65 हो गया। सो एंगल O यहाँ से आ जाएगा 180 से 65 माइनस कर दो, सो 115 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो A ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√3 cm is what? So you should know that the formula for the area of an equilateral triangle is √3/4 side square. So side is 2√3 into 2√3. So देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 2 जा 4 ये कट गए, so √3 into √3 is 3 and under √3 is left here. सो 3 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 है ना, तो चेक करते हैं मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 3 3 जा 9 7 3 जा 21 2 3 1 जा 5.196। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, 6 प्लस रूट 27 माइनस 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 व्हेन सिंप्लीफाइड देन व्हाट? सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए 6 प्लस 27 √27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 है ना,
क्योंकि जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, सो ये पेयर बाहर आ जाता है, 9 है ये, तो बाहर आके 3 बन जाएगा, सो 3√3 बनता है ये। माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, सो माइनस के 3 माइनस के √3 एंड हेयर +1 माइनस 2√3, मैंने सारे सिंप्लीफाई कर दिए। सो देखते हैं अब क्या बनता है, नंबर्स को करते हैं पहले। 6 माइनस 3 इज 3, 3 + 1 4 आ गया, सो 3√3 एंड माइनस √3, तो बन गया 2√3 और माइनस 2√3, तो कट हो गए सारे ये, है ना। ये देखिए प्लस के भी 3√3 है और माइनस के इन दोनों को मिलाएंगे तो माइनस के भी 3√3 बन जाएंगे, तो कट हो गए, कैंसिल हो गए, तो 4 आंसर आ गया। तो बोलता है फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव एंड इरेशनल, नो। नेगेटिव एंड रैशनल, नो। पॉजिटिव एंड रैशनल, यस, 4 इज अ पॉजिटिव एंड रैशनल नंबर। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर 1 होनी चाहिए, तो इसमें भी पावर 1 ही है, सो इसमें पावर 2 है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, इसको जब खोलोगे a² + b² + 2ab बोलोगे तो x² कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर 1 ही बचेगी इसमें भी, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज इट हैज हाईएस्ट पावर हेयर 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर में पावर हमेशा 1 होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल BAC इज 40, ये एंगल 40 का है, ACB 90 का है, BED 100, ओके, देन BDE यू आर टू फाइंड आउट, BDE दिस एंगल यू नीड टू फाइंड आउट। तो देखिए अगर हम ABC ट्रायंगल में देखें तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो 90 + 40 130, तो ये 50 डिग्री का आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। अब EBD में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 100 + 50 इज 150, तो ये 30 का आ जाएगा, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होता है, तो आपका 30 डिग्री ये आ जाएगा, डी ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इन फिगर AB and CD are parallel lines and transversal EF intersect them at P and Q respectively. If APR angle is 25, this is 25, this is 30, this is 65, then you are to find the value of x and y. Okay, so ये देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल दिए रखे हैं, तो x और y आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 65 डिग्री एंगल और ये फुल एंगल आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, तो इट मींस 25 + y जो है वो 65 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दीज आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दीज आर ऑलवेज इक्वल, सो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 65 में से 25 आप माइनस कर दो, 40 डिग्री आ जाएगा y आपका, ठीक है जी। तो दिस इज 40 डिग्री। नाउ व्हाट वी डू, विल डू सी हियर दिस कंप्लीट एंगल 25 + 40 कितना हो गया 65, दिस इज 65 प्लस दिस कंप्लीट एंगल, मान लीजिए ये एंगल 1 है, तो ये पूरा एंगल है ना 30 + 1, ये को इंटीरियर एंगल है, दिस फुल प्लस दिस फुल इज 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 1 यहाँ से आ जाएगा, तो बन गया 95 + 1 इज इक्वल टू 180, सो एंगल 1 आ जाएगा 180 में से 95 आप माइनस कर दो, 85 आ जाएगा 1 इज 85। सो अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकाल लेंगे, ये 40 है ये 85 है, इन दोनों का सम हो गया 125, है ना, 125 हो गया, तो x को निकाल लो, 180 से 125 माइनस कर दो, 55 आ जाएगा, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा और y कितना आया 40, तो D ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, इज व्हाट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये देखिए हम 3 को ब्रेक करेंगे 2 + 1 में, राइट, एंड √2 एज इट इज। अब देखते चलिए, कैन आई राइट 2 एज √2 का स्क्वायर, सबको पता है 2 इज √2 का स्क्वायर, 1 को भी लिख दें 1 स्क्वायर, है ना, तो a² + b² बन गया इंटू -2ab, राइट, तो फॉर्मूला बन गया ना a² + b² - 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गए, आंसर क्या आ गया √2 - 1, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज in a grouped frequency distribution the class intervals are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then the class width is, तो इनके साइज को क्लास विड्थ बोलते हैं, तो इनको दोनों को माइनस कर दो, 10 10 के साइज आ रहा है, तो 10 इज द विड्थ। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर, है ना, पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल काटती है तो 8 एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, सो 8 इज द करेक्ट आंसर। सी हाउ 8, सो दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल काट रही है, ठीक है, सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट 4 पावर x minus 4 power x minus 1 is 24. Find the value of 2x power x. So 4 power x minus, can I write 4 power x minus 1 as 4 power x into 4 power minus 1, है ना, लिख सकते हैं ना, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, सो x minus 1 नहीं आएगा, 4 की पावर बाद में, ठीक है, इज इक्वल टू 24। यहाँ से हम x निकाल लेंगे, राइट। सो हमारे पास क्या बचा, 4 पावर x आप कॉमन ले सकते हो, बचा कि यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ पे 4 पावर x तो कॉमन ले लिया, 4 पावर माइनस 1 बचा, राइट। सो सी हियर व्हाट इज, यू नो व्हाट इज 4 पावर माइनस 1, दैट इज 1/4, है ना, रेसिप्रोकल होता है इसका मतलब, ओके। सो 4 पावर x एंड यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, तो 4 1 जा 4, ये आ गया 4 पावर x इंटू ये 3/4 आ जाएगा, राइट। सो 4 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में एंड 3 नीचे आ जाएगा, 4 पावर x इज इक्वल टू 24 इंटू 4 एंड 3 विल बी डाउन इन द डिनोमिनेटर, सो 3 1 जा 3 3 8 जा, सो 4 पावर x इज इक्वल टू 32 बन जाएगा। सो अब एक काम करो, बेसिस सेम कर दो आमने सामने, सो कैन आई राइट 4 एज 2 पावर 2 और x तो ऑलरेडी है एंड दिस ऑल्सो एज 2 पावर 5, ठीक है। नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, सो 2x इज इक्वल टू 5, है ना, एंड x इज 5/2, सो x 5/2 आ गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू निकालनी तो x को 5/2 भर दो, तो देखो मुझे ये वैल्यू निकालनी है ना, 2x इंटू एक्स, है ना, तो x को 5/2 भर दो, 5/2 भर दिया और इधर भी पावर 5/2 कर दी, सो ये बन गया 5 पावर 5/2, है ना, ओके, तो ये बन जाएगा 5 पावर 5/2, ठीक है। सो कैन आई राइट लाइक दिस वे, 5 पावर 5 and 1/2 separately, है ना, I can write like this way also. So here, see here, can I write 5 power 5 and 1/2 separately, ठीक है, and you know 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट मतलब होता है। चलिए ये अंडर रूट हो गया 1/2 ये, और 5 पावर 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा ना, तो ये पेयर है बाहर आ गए, ये पेयर बाहर आके 5 बन गया, ये पेयर भी बाहर आके 5 बन गए, तो 5 5 से 25 बाहर आ गए और अंदर √5 इज लेफ्ट, सो 25 √5, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 + 2√6 का होल स्क्वायर रूट इज, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सी हियर आई विल ब्रेक 5 एज 3 + 2, ठीक है, ऐसे मैं ब्रेक कर दूंगा। अब मैं 3 को क्या लिखूंगा, √3 का स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 को लिखा √2 का स्क्वायर एंड a² + b² बन गया, +2 इंटू a इंटू b, है ना, ये 2√6 ही है, तो ये बन गया a² + b² + 2ab इज a + b होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, √3 + √2 आंसर आ गया हमारा। तो 14th क्वेश्चन इज नाउ L1 इज पैरेलल टू L2 एंड व्हाट इज x + y इन टर्म्स ऑफ w + z, ठीक है, मुझे x + y की वैल्यू निकालनी है, तो x + y is what, see here, you know these two lines are parallel, ठीक है, तो x + w will be 180 को इंटीरियर एंगल्स, तो 180 इनका सम आ जाएगा, ठीक है। तो what will be x will be 180 minus w because x + w is 180, so x is 180 minus w, तो x की जगह यहां लिख दो 180 minus w, और y को देखते हैं क्या लिखना है, y और z तो बराबर हैं, these are alternate interior angles, तो y की जगह z लिख दो, तो x + y किसके बराबर आ गया, 180 minus w + z, तो B ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो द 15th क्वेश्चन इज राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 5 टाइम्स इट्स एब्सिसा। देखिए x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को यहां पे ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो बोलते हैं ऑर्डिनेट जो है ये जो है वो 5 टाइम्स हो इसका, मींस ये x है तो ये 5x हो, 5 टाइम्स हो ऑर्डिनेट का, तो देखिए मतलब y शुड बी, दिस इज y है ना, दिस इज x, दिस इज y, तो y शुड बी 5 टाइम्स ऑफ x शुड बी देयर, ठीक है, तो y इज 5x, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज
The given cumulative frequency distribution shows the class intervals and their corresponding cumulative frequencies. Then the frequencies of class interval 20 to 30 is. Okay, देखो 10 to 20, आप ये सोच लो आपकी क्लास के ये मार्क्स हैं, 10 से 20 मार्क्स हैं 5 बच्चों के, 20 to 30 हैं 14 के, है ना, एंड 30 to 40 25. तो ही इज आस्किंग दैट 20 to 30 कितने बच्चों के मार्क्स हैं. देखिए 20 तक मार्क्स हैं 5 बच्चों के, 30 तक मार्क्स, क्यूमुलेटिव का मतलब है 30 तक जो मार्क्स हैं वो 14 बच्चों के हैं, और 40 तक मार्क्स जो हैं वो 25 बच्चों के हैं. तो बताओ 20 to 30 कितने बच्चों के हैं. अब ये देखो 14 है ना, ये 30 तक तो मार्क्स 14 है, पर 20 तक तो 5 बच्चों के हैं, तो 20 to 30 कितने बच्चों के हुए, 14 में से 5 माइनस कर दो. ठीक है, अगेन आई रिपीट व्हाट टू डू. देखिए अप टू 30 मार्क्स 14 बच्चे हैं, बट अप टू 20 मार्क्स 5 बच्चे हैं. तो इन्होंने पूछा सिर्फ 20 to 30 कितने हुए, तो इनको निकाल दो, क्योंकि ये वाले इसमें ऐड हैं, निकाल दो इनको, क्योंकि ये 10 to 20 वाले हैं, हमें सिर्फ इसके बीच के चाहिए. तो वो 14 - 5 9 करके आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 11, 60 एंड 61 मीटर. द ऑल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड इज व्हाट. ठीक है, सो सी हियर दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इफ यू सी देन 61 का स्क्वायर जो होता है ना वो 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर के बराबर होता है, दैट यू कैन चेक. सो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो ये बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो स्मॉलेस्ट साइड को बेस ले लेते हैं ना. तो हम सबसे पहले इनका एरिया निकालते हैं. हाफ इंटू बेस आपका देखो ऐसे ही है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे होते हैं. ये करते हैं हम, बेस छोटे वाले लेते हैं. मान लो ये 11 है, ये 60 है एंड ये 61 है. तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू 11 इंटू 60 आएगा इसका एरिया. ठीक है, सो इसका एरिया कितना हो गया, 330 इसका एरिया आ गया. नाउ ही इज सेइंग दैट द ऑल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड इज व्हाट. तो स्मॉलेस्ट साइड ये है, तो इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड कौन सा है, 60 वाला, ये ऑल्टीट्यूड ही है. ये एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है वैसे, इसमें 11 पे 60 ऑल्टीट्यूड है. क्यों है, क्योंकि दिस आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो अगर इसको बेस लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको बेस लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, तो ये है, तो इसमें एरिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट. जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं ऐसे ग्राफ के ऊपर, तो ऐसे बनते हैं रेक्टेंगल्स हिस्टोग्राम के. ठीक है, ऐसे ऐसे. तो ये बोलता है कि जो एरिया है इन रेक्टेंगल्स का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, किसी की फ्रीक्वेंसी 10 है तो उसका रेक्टेंगल और ऊपर जाएगी, किसी की 20 है तो और ऊपर चल जाएगी रेक्टेंगल. तो ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, आपका रेक्टेंगल का एरिया भी बढ़ जाएगा. ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हुए. विच द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. तो देखिए √3 तो इरेशनल है और इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आती है तो नॉट डिफाइंड. 0/4, 0 इज अ रैशनल नंबर, सो 0/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सो दिस इज अ रैशनल नंबर. पाई इज इरेशनल. 20th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल. ये तीनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हैं एंड ई ए इज परपेंडिकुलर. ई ए ये परपेंडिकुलर है ई ए के, ई ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. सो ये परपेंडिकुलर है ई ए. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है एंड बी डी ई इज अ ट्रांसवर्सल सच दैट डी ई एफ इज 55. डी ई एफ इज 55 दिस एंगल. ए ई बी यू आर टू फाइंड आउट, ए ई बी. सो दिस एंगल यू नीड टू फाइंड आउट. तो देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ए बी एंड ई एफ. ये ट्रांसवर्सल है ए ई, तो इन दोनों एंगल्स का सम तो 180 होगा को इंटीरियर से. तो एंगल ए कंप्लीट प्लस एंगल ए ई एफ शुड बी 180, को इंटीरियर है ये. सो एंगल ए तो 90 हो गया, ए ई एफ आपका 55 प्लस जो आपको निकालना है ये है ना ए ई बी इज इक्वल टू 180. सो इन दोनों का सम वहां से माइनस हो जाएगा. सो 180 माइनस 145 इन दोनों का सम. सो इफ यू डू दिस देन यू विल गेट 35 आंसर. सो 35. सो नाउ सेक्शन बी, 21st question is the graph of the linear equation 4x plus 2y is equal to 12 cuts the x-axis at the point what. So देखिए किसी भी इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कहाँ काटता है, उस टाइम पे हमें y को 0 भरना होता है. बिकॉज यू नो ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0. सो यहाँ पे y को 0 भर दो.
ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 3, सो हमारा पॉइंट आ जाएगा 3,0, राइट। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन होता कि इट कट्स द वाई एक्सिस एट व्हाट पॉइंट, तो ऑन वाई एक्सिस वी नो x इज ऑलवेज 0, तो वहां पे हम x 0 भर देते हैं, ठीक है। सो 22nd क्वेश्चन नाउ, द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड आर 40 मीटर, 24 मीटर एंड 32 मीटर respectively. So the area of the triangle is what? So here we can find the area of the triangle by Heron formula also, and if you see that these 3 sides are the Pythagorean triplet. अगर आप 40 का स्क्वायर करो वो किसके बराबर होगा? 24 के स्क्वायर प्लस 32 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सो दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, you can imagine this, you can check this. So suppose this is 24, this is 40, this is 32 and this is 40, longest side is hypotenuse, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, we can find this by Heron formula also and find this by half into base is 32 and height is 24, तो जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो। तो दिस इज 12 2 ज़ा 24, 2 12 3 ज़ा 36 प्लस 2 38, सो 384 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि फॉर्म की गई है इस लाइन के द्वारा और तो दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर रफली, बिकॉज दिस इज एमसीक्यू, सो हमें यहाँ पे फटाफट इसको ड्रॉ करना होगा। सो ये है, चलिए हम सबसे पहले x को 0 भरते हैं, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे इसकी सॉल्यूशंस का टेबल है ना। सो हम x को 0 भर देते हैं, x को 0 भरा तो 5y इज इक्वल टू 10, y आ गया 2। अब y को 0 भर देते हैं, तो अगर मैं y को 0 भरूंगा तो x आ जाएगा हमारे पास, y को 0 भरा x आ गया 10/2, 5 आ जाएगा। तो चलिए हमारी लाइन बन गई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सो 0,2, तो दिस इज हेयर एंड 5,0, सो ये यहाँ से होके जाएगी 5,0 इज दिस, ये लाइन है ये, और ये x एक्सिस है, ये सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 0 से लेके 5 तक, ये बेस है, इंटू हाइट, हाइट इज 2 हेयर सी, सो 5 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा इसका। सो नेक्स्ट इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 डिग्री। सो ये ट्रायंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है 80 डिग्री, एंड टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन फाइंड द मेजर ऑफ दीज इक्वल इंटीरियर एंगल्स। सो ये दोनों क्या है, ये अगर 80 डिग्री एंगल एक्सटीरियर एंगल आप ले रहे हो तो इसके विद रिस्पेक्ट जो साथ वाला अंदर का एंगल है इसको बोलते हैं इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, और जो दो बाकी एंगल्स हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो इन दोनों के सम के बराबर होता है ये एंगल। तो ये दोनों एंगल तो बराबर दे रखे हैं, इक्वल हैं दोनों, तो 40-40 के होंगे दोनों, ठीक है। तो 40 डिग्री आ जाएगा। सो डी ऑप्शन इज 40 डिग्री। नेक्स्ट इज इफ x is 2/3 plus √7 then what is x minus 3 whole square। तो सबसे पहले हम x को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देंगे इसका, ठीक है। तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 माइनस √7 से, 3 माइनस √7 से, तो देखते हैं क्या आता है। x is 2 इंटू दिस, सो यू कैन राइट एज इट इज ओनली, मल्टीप्लाई कर दो, नीचे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस √7 स्क्वायर इज 7, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 माइनस √7/2, है ना। सो दिस इज कैंसल, सो x इज 3 माइनस √7। अब आ जाइए यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो x की वैल्यू भरी है, दैट इज 3 माइनस √7 एंड -3 का स्क्वायर, -3 प्लस 3 कट, -7 का होल स्क्वायर इज माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, और √7 का स्क्वायर इज 7, तो 7 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट इज द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस अगर 8 सेंटीमीटर है एंड हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। वी नो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है।
64 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। सो पी स्क्वायर माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। सो पी हमारा 6 आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हाफ इंटू बेस इज 8 एंड हाइट इज 6। सो ये बन जाएगा 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 27। टैली आर यूजली मार्क्ड इन अ बंच ऑफ 5। यू नो जब हम टैली मार्क्स बनाते हैं तो ऐसे करते हैं ना 1 2 3 4 एंड 5, है ना, तो बंच ऑफ 5 इट इज। नेक्स्ट इज 0.23 बार प्लस 0.22 बार। सो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 23 बार मीन्स 2 3 2 3 एंड सो ऑन, एंड 0.22 मीन्स 2 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। सो अगर आप देखो तो ये बनेगा 4 5 4 5 4 5, है ना, इट मीन्स इट इज 4 5 बार। सो बी ऑप्शन, सॉरी बी नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। बी पे तो सिर्फ 5 के ऊपर ही बार है, तो हमारा इन दोनों पे ऊपर बार है, तो दिस इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 माइनस 8 डिग्रीज व्हाट। सो यू नो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे 30 एंड 60 दोनों का सम 90 है, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 75 एंड 15 दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको 90 से माइनस कर दो। जैसे मुझे 30 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं 90 से 30 को माइनस कर दूंगा, 60 आ जाएगा। तो वैसे इसको भी 90 से माइनस कर दो। 90 माइनस दिस एंगल क्या बनता है, 90 माइनस करेंगे, खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए ही आ गया जिसका। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन डेटा द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज इट्स रेंज। देखिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो होती है उसके बीच के डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है, ये आपको वैसे ही याद होगा। नेक्स्ट इज द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। सो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा हेरन फॉर्मूला से। तो हेरन फॉर्मूला से निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पे ए 35 है, बी आप मान लो सेकंड साइड को 54 को, सी मान लो 61 को। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ये बन जाएगा 150 डिवाइड बाय 2, 75 आ जाएगा जी ऐसा आपका। सो हमारे पास हेरन फॉर्मूला से एरिया क्या निकलता है, एस इंटू एस माइनस ए इज 35, एस माइनस बी इज 54, एस माइनस सी दैट इज दिस। तो हेरन फॉर्मूला तो सबको आता होगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 75 इंटू माइनस करेंगे तो 40 आएगा, इंटू इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75 से 54 माइनस कर सकते हो 21 आ जाएगा, एंड 75 से 61 करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो सबकी, 3 से 3 5 5, 40 की बन गई 2 2 2 5, 21 की बन गई 3 इंटू 7, 14 की बन गई 2 इंटू 7। तो जो जो पेयर हैं वो बाहर आ जाएंगे। 3 के साथ ये 3 है बाहर आ गया, 5 के साथ 5 ये बाहर आ गया, इस 5 के साथ कुछ भी नहीं है, इन 2 के ये 2 का पेयर भी बाहर आ गया, ये 2 का पेयर बना लो तो ये भी बाहर आ गया। अब 7 का भी पेयर है बाहर आ गया। अब बचा मेरे ख्याल से एक 5 बचा सिर्फ हमारे पास, बाकी सब बाहर आ गए। सो इट विल बी 420 रूट 5। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय हेरन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, बोलते हैं लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। तो देखिए जब भी ट्रायंगल्स है ना, देखिए लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड जो होगा, ये लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड है इसका, वो स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर गिरेगा। ये रिमेंबर कर लो। एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइडें हैं, वो तो होती हैं, सबको पता है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट साइड होगी उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा वो सबसे बड़ा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या है यहाँ पे 61, तो दिस इज द बिगेस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इज 61, हाइट इज h विच वी आर टू फाइंड आउट दिस, इज इक्वल टू दिस 420 रूट 5, वो तो हमें एरिया पता है। तो h इज इक्वल टू 420 रूट 5, ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड दिस 61 विल कम डाउन हेयर। सो अब हम करेंगे कैंसलेशन। सो कैंसिल जब हम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो रहा, कितने से हो रहा है, सॉरी वी हैव टेकन 61, स्मॉलेस्ट साइड इज 35 हियर नॉट 61, सो इट इज रॉन्गली टेकन बाय अस 35, ठीक है। सो 35 से कटिंग कर सकते हैं, 37 5 जा
760 जा 5 1 जा 5 12 जा, सो 12 2 जा 24 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इनमें से देखना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो देखिए इनको हम कंपेयर कैसे करते हैं। वी हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू कंपेयर दीज। हाउ, सी हियर 35, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, तो बन गया 7 5 जा 35 इज ग्रेटर देन 9 4 जा 36। रॉन्ग है ये, है ना। अगला देखते हैं, -20 लेस देन -21, तो -20 छोटा होता है -21 से, गलत है, बड़ा होता है। नेक्स्ट 9 2 जा 18 ग्रेटर देन 18, नो 18 इज इक्वल टू 18, गलत है सारे। अब ये देखते हैं, -10 ग्रेटर देन -12, बिल्कुल सही, -10 -12 से बड़ा होता है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हाँ जी 90 है ये। तो these two triangles are congruent by which congruency criteria? So here you see A, this is common S. So angle side, angle side. So the mean for counting numbers through 100 is, तो देखिए हमें 1 से लेके 100 तक के जो नंबर्स हैं उनका मीन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है n+1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लेना। 100 तक के नंबर का निकालना तो n इज 100, तो 100 + 1 101/2 50.5 आ जाएगा। तो हमारे पास जितने भी हमें नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना हो तो n+1/2 का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। नेक्स्ट इज PQ is parallel to RS, so these two lines are parallel and this angle is 70 degree, this is 20 degree, we need to find out x। तो देखिए ये 70 है तो ये भी 70 होगा R एंगल, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है 70, तो वी नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा 70, तो 20 प्लस क्या करें कि 70 आ जाए 50। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ गिवन इन फिगर, सिलेक्ट द इक्वेशन विच ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। तो देखिए ये ग्राफ बना है, हमें ये पता करना है कि ये ग्राफ इनमें से कौन सी इक्वेशन का होगा इनमें से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट है, 2,0 है, इस ग्राफ के ऊपर 1,-2 है, देन 0,-4 है। ये तीनों ही पॉइंट हमने इन सब ग्राफ पे भरने हैं। जैसे x को 2 भरा, y को 0 भरा, तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सारे ये तीनों पॉइंट्स भरने हैं यहाँ पर, और जहां पे ये सेटिस्फाई कर लेगा, दोनों साइड इक्वेशंस बराबर आ जाएंगी दोनों साइड, तो वो हमारा इक्वेशंस बन जाएगी। तो इसमें हमने चेक करा कि C पे जाएगा ये, देख लो x को 2 भरो, y को 0 भर दिया, x को 2 भरो, 2 2 जा 4, 4 - 4 0, देखो बराबर आ गया। दूसरा चेक करते हैं 1,-2, x को 1 भरो, y को -2, तो y इज -2, x को 1 भरो तो 2 - 4, तो -2 इज इक्वल टू -2, करेक्ट हो गया। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यू कैन चेक योरसेल्फ। ठीक है, तो C ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Now side BC of triangle ABC has been produced to D on the left side and to E on the right side। जी बिल्कुल, angle ABD is 125 degree, angle ACE is 130 degree, we need to find out the angle A। तो देखिए अगर ये 125 है तो हम लीनियर पेयर से इसको फाइंड कर लेंगे। इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 55 आ जाएगा, राइट। इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 होता है बाय लीनियर पेयर, तो ये हमारा 50 आ जाएगा। तो 50 + 55 इज 105, सो इन दोनों का सम 105 है, तो ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। 180 से 105 माइनस कर दें तो 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 इज द वैल्यू ऑफ 32 पावर 1/5। तो सबसे पहले हम 32 को लिख देंगे 2 पावर 5, और 1/5 तो ऑलरेडी है, प्लस समथिंग पावर 0 इज 1 ओनली, एनीथिंग पावर 0 इज 1, प्लस हम 64 को लिखेंगे 8 स्क्वायर, एंड 1/2 तो ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सो बन गया 2 + 1 + 8, सो 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल्स हैं ये फ्रीक्वेंसीज हैं। द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास इंटरवल 25 to 45 इज व्हाट। तो देखिए जब हमारे पास क्लास साइजेस डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे क्लास साइज 5 का है, यहाँ पे क्लास साइज माइनस करो इनको 10 का है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 30 का है। तो जब क्लास साइजेस डिफरेंट होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं।
सो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, मिनिमम क्लास साइज ओवर एक्चुअल क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हमें इस इंटरवल की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इसकी। तो सबके लिए मिनिमम क्लास साइज अगर आप देखो तो 5 का मिनिमम है सब में, तो मिनिमम क्लास साइज तो 5 हो गया। इसका अपना क्लास साइज, क्योंकि इसके बारे में हमें पूछा गया, तो इसका 20 है, इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 8 है, तो 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, सो 2 आंसर आ जाएगा इसका। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज a grouped frequency distribution table with class intervals of equal size using 3 to 5 where 5 is also included, याद रखना 5 भी included means 3 4 5 इसमें आएंगे। okay, as one of the class intervals is constructed for the following data, the frequency of 3 to 5 is what। तो देखो 3 to 5 कितनी जगहों पे है, यहाँ पे 3 4 5 देखना हमने, 1 2 3 3 4 5 है ना, 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11, so 11 is the correct answer. Now next is case study based question. So in a forest a big tree got broken due to heavy rain and wind. Due to this rain the big branches AB and AC with the length 5 meter fell down on the ground. Branch AC makes an angle of 30 degree with the main tree AP. The distance of point B from P is 4 meter. You can observe that triangle ABP is congruent to triangle ACP. So this is figure. So this is tree and broken from here point A. So this is C point and this is B point. So AB is 5 meter given and AC is also 5 meter. Both these are 5 meter branches. And this is 90 degree angle, this is P point and this angle is 30 degree, right? So the first question is triangle ACP and triangle ABP are congruent by which criteria? So criteria if you see then it is RHS. See here इन दोनों triangles में देखो, this is 90, this is 90, right angle, this is 5 meter 5 meter, both hypotenuse are 5 meter here and this is common side. So R right angle hypotenuse side RHS, by RHS these two triangles are congruent. Next is what is the length of CP? So CP is this is CP. So my dear, what you can do, see here this PB is 4 meter given, this is 4 meter given. So by Pythagoras theorem, or you can say if these two triangles are congruent, तो जो PB है वो PC के बराबर होगा बाय CPCT, क्योंकि जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, तो PB के कॉरेस्पॉन्डिंग PC आएगा, सो इट विल ऑल्सो बी 4 मीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंगल BAP? सो एंगल BAP, दिस इज BAP, so these two triangles are congruent, so this angle will be equal to this angle by CPCT, so this is also 30 degree, so 30 degree will come here. Next is what is the value of angle APB? so देखिए APB कहाँ है, APB, this is 90 degree, this is 90 degree because tree is at the 90 degree, okay, so 90 degree. So the last is what is the length of the remaining tree? सो रिमेनिंग ट्री की लेंथ हमें निकालनी है, इट मीन्स हमें निकालनी है AP की लेंथ। तो देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, ये 3 आएगा, यू कैन सी हाउ। सो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सेज दिस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो AP स्क्वायर इज टू बी फाउंड आउट and BP is 4 square is 16, AB is 5 square is 25, so AP square is 9 and AP will be 3 आ जाएगा, square of 9 is 3, so 3 इसकी लेंथ आ जाएगी। The next case study is Rohit was putting up one of his painting in his living room. Before this Rohit had put a grid on the wall where each unit measured equal to a foot, ठीक है। तो ये ग्रिड है सारा, इसमें 1 यूनिट जो है वो 1 फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज पेंटिंग,
right? The upper left corner of the frame is at point C, that is 1,8. This is upper left corner and the coordinates are 1,8. Okay, upper right corner at D, that is 7,8. so this is D and this coordinates are 7,8. the bottom left corner is at point A, that is 1,2, and the bottom right corner is at point B, that is 7,2. so देखते हैं क्वेश्चंस क्या है इसमें. What is the width of the painting plus frame? so painting plus frame की ये length है, ये breadth है, you can say, or you can say this is length, this is breadth, है ना. तो this is I think like a square only. so गिन लो इनके feet, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. so length भी 6 है, breadth भी 6 है इसकी, 6 feet. You can count here, 6 feet. What is the length of the painting? That is also 6 feet. Now the next is which side of the painting are parallel to x-axis? So x-axis के parallel देखो कौन सी sides हैं. x-axis ये है, तो इसके parallel एक AB है, एक CD है. So AB and CD is the parallel to x-axis, B part. Which side of the painting are parallel to y-axis? So y-axis के parallel if you see, then AC and BD are parallel to y-axis. AC and BD are parallel to y-axis. And the next is, and the last question is, point ABCD lie in which quadrant? So if you see all these points, so this is our first quadrant only. ठीक है, ऐसे भी एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सिस को, वाई को नीचे को, तो 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा. सो दिस वी विल सॉल्व दिस केस स्टडी. थैंक यू सो मच.